एटलीस्ट जो ओल्ड एज होम है जहाँ पे लॉट में रहे पेशेंट्स है जो बेड रिडन है अबव 60 है नहीं आ सकते, तो वहाँ पे उन लोग को जाके वैक्सीन दे, एक टीम प्रिपेयर करे। और हमने कमिश्नर सर को वो भी सजेस्ट किया कि इफ़ यू नीडेड हेल्प, हमारा ट्रस्ट भी है तुलसीदास बेलानी चैरिटेबल ट्रस्ट, उससे हम माध्यम से मीन्स वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर अ टीम, उनके साथ मिल के हम जाके जहाँ जहाँ वृद्धाश्रम है या फिर जो है लगे उनको हेल्प लगे तो वी कैन ऑल्सो ट्राई टू हेल्प देम आउट। अब इनने बोला कि नहीं साहब, टीकाकरण उनके घर पे जा कर के होना चाहिए जो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे, या वृद्धालय के जो सीनियर सिटीजन से उनको वहाँ जाके। तो मैं तो सर अभिभूत हो गया, मैं साथ में गया, इनके कमिश्नर साहब से मिले, और कमिश्नर साहब ने, मैं पहली बार देखा कि किसी अधिकारी ने इतना बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्ड किया कि नहीं ये चीज़ मैं इमीडिएट इम्प्लीमेंट करूँगा, सच अ वंडरफुल सजेशन वी हैव ब्रॉट। लेकिन अभी अफसोस हो रहा है कि वो हुआ नहीं है, और मैं समझता हूँ कि मोदी जी के पास गया है, सीएम महोदय के पास गया है, तो शायद इसको अप्रूव करेंगे। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ कॉर्पोरेटर हेमा बेलानी के साथ, और वो बोलते हैं ना कि हर कोई कुछ ना कुछ सोचता है समाज के लिए। इन्होंने एक बहुत अच्छी सोच, इनकी सोच जो है सामने आई है वो ये कि जो सीनियर सिटीज़न हैं और ख़ास करके वृद्धा आश्रम में जो लोग रहते हैं, जो सीनियर सिटीज़न रहते हैं, उनको कोविड का वैक्सीन लेने के लिए, अगर समझिए एक वृद्धा आश्रम में 50 लोग रहते हैं, 50 ऐसे वृद्ध लोग रहते हैं जो जाने में असमर्थ हैं, तो उसको कोविड केयर सेंटर ले जा कर के वैक्सीन दिलाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उन्होंने इसको आसान करते हुए सरकार से, यहाँ के एमबीएमसी के अधिकारियों से ये अपील की है कि कम से कम उन वृद्धा आश्रम तक जो है ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, कि एक दिन उसके लिए बनाया जाए और जितने लोग हैं वहाँ तक जा कर के जो है उनको वैक्सीनेशन दे। पूरा जो ये आइडिया आया किस तरह से आया और क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? पहले तो नमस्ते और होली की शुभकामनाएं सबको। मैं नगर सेविका हेमा बेलानी वार्ड नंबर 17 से हूँ। मुझे जस्ट ऐसे ही जनरली हम बैठे थे तो शर्मा जी, मैं, मेरे मिस्टर राजेश जी, हमारे ऐसे ही जनरल टॉक्स हुई, और सोचा हमने कि ये जो वैक्सीन है जो वहाँ पे जाके जो देना है उसमें वेटिंग पीरियड है, 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है, कभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते तो भी टाइम जब भी जो होता है वो हिसाब से ही लेते हैं। तो हमने सोचा कि जो बेड रिडन है, जो ओल्ड एज होम में है, बेड रिडन है, जो जा नहीं सकते, हैंडीकैप है, तो उनको क्या करें। तो उनके लिए हमारी ये सोच थी कि हम ये चीज़ें कमिश्नर सर, मेयर मैडम के सामने लाए कि ये जो चीज़ है आप प्रोवाइड कीजिए। एटलीस्ट जो ओल्ड एज होम है जहाँ पे लॉट में रहे पेशेंट्स है जो बेड रिडन है अबव 60 है नहीं आ सकते, तो वहाँ पे उन लोग को जाके वैक्सीन दे, एक टीम प्रिपेयर करे। और हमने कमिश्नर सर को वो भी सजेस्ट किया कि इफ़ यू नीडेड हेल्प, हमारा ट्रस्ट भी है तुलसीदास बेलानी चैरिटेबल ट्रस्ट, उससे हम माध्यम से मीन्स वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर अ टीम, उनके साथ मिल के हम जाके जहाँ जहाँ वृद्धाश्रम है या फिर जो है लगे उनको हेल्प लगे तो वी कैन ऑल्सो ट्राई टू हेल्प देम आउट, मीन्स हम जाके उनको हेल्प कर सकते हैं। आपने जब ये बात रखी तो उन्होंने क्या रिएक्ट किया, क्या आश्वासन दिया आपको? नहीं सर, जैसे हमने गए वैसे ही उनको जैसे फॉरवर्ड किया, मैंने मेरा लेटर फॉरवर्ड किया, ये मेरे नाम से था और ये ट्रस्ट के नाम से था, तुलसीदास बेलानी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से। जैसे हमने लेटर फॉरवर्ड किया इमीडिएटली उन्होंने उसके ऊपर रिमार्क किया एंड सेट के गुड सजेशन और इम्प्लीमेंट मीन्स तुरंत आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस आउट। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुरंत उनको रिस्पॉन्स, बिकॉज ये एक सिटीज़न के लिए है और ये सिर्फ मीरा भाईंदर के लिए नहीं है। मुझे चाहती हूँ कि पूरे इंडिया में ये चीज़ को फॉलो अप होना चाहिए। मैंने वो हिसाब से कोशिश भी की, मैंने मेल फॉरवर्ड किया है, कल ये सब लेटर्स भी फॉरवर्ड किए, मैंने सीएम जी को फॉरवर्ड किया है, मोदी जी को फॉरवर्ड किया है, सुप्रिया सुले जी, पवार जी, राजेश टोपे जी, जो भी लिंक है वो सबको मैंने ये फॉरवर्ड किया है। होप सो इस पे इम्प्लीमेंट बहुत जल्द से जल्द हो जाए। ये बहुत अच्छी सोच है। उन्होंने ये कहा कि मैंने सिर्फ मीरा भाईंदर के लिए नहीं सोचा है, मैंने पूरे देश भर के वृद्धा आश्रम, और वृद्धा आश्रम में लोग वही लोग रहते हैं जो चल फिर नहीं सकते, प्रॉब्लम होता है, ज़्यादातर ऐसे ही लोग रहते हैं वृद्धा आश्रम में। और अगर वहाँ पे ये फैसिलिटी दी जाए कि कोविड की वैक्सीनेशन को उन तक पहुँचाया जाए, ये बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन सरकार में किस तरह का जो लॉ है, किस तरह का जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हमें नहीं पता, लेकिन हम ये आम आदमी अगर सोच तो ज़रूर सकता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा
प्राइवेट हॉस्पिटल के जरिए भी हो सकता है कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल कोई तैयार हो, उसके साथ कोई एनजीओ हो, अगर सरकार उनको परमिशन दे तो वो एनजीओ उसका खर्च उठाए और वहाँ जा कर के दे, ऐसा भी आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? सर सही बोला आपने, ये भी हो सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल भी करे, अगर वो हो सकता है तो वो भी कर सके, पर नॉमिनल चार्जेस ले, क्योंकि बहुत सारे एनजीओज है जहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे फंड भी नहीं आता है। मैं जैसे वृद्धाश्रम में बहुत जगह है जहाँ पे फंड नहीं होता, कैसे वो लोग मैनेज करते हैं दिन का खर्चा उन लोग का। तो अगर फ्री में गवर्नमेंट से हो तो बहुत अच्छा है, एनजीओ अगर कोई मिलके करे, प्राइवेट हॉस्पिटल पर ना ट्राई के नॉमिनल चार्जेस में करके आए हैं। चलिए, ये सोच आपकी बहुत अच्छी है हेमा जी। कहीं न कहीं मैंने कहा ना कि समाज में दोस्तों हर कोई अपने अपने ढंग से सेवा भाव से जो भी कर सकता है वो सोचता है, और इनकी ये सोच बहुत अच्छी लगी। क्या कहेंगे इस पे राजेश बेलानी जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं क्या सर, यही हमारे कैप्टन शर्मा जी जो सेक्रेटरी हैं हमारे ट्रस्ट के माध्यम से ये डिसीजन उस दिन लिया कि भाई नहीं करना चाहिए। बहुत जन सीनियर सिटीज़न के फ़ोन आने लगे कि यार हम लोग नहीं जा सकते। यहाँ पे मीरा रोड में आप देखेंगे ना तो ऑफिस के वर्क बहुत हैं, जिनके बेटे सऊदी में हैं, दुबई में हैं, ऐसी भी फैमिलियाँ बहुत हैं जिनके फैमिली यहाँ पे जो बच्चे हैं नहीं, दे आर इन द जॉब, और सीनियर सिटीजन उनके माँ और बाप यहाँ हैं, और उसमें से या माँ या डैडी में से कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम है वो नीचे तक नहीं आ सकता लिफ्ट में। तो फिर हम लोग को ये आइडियाज़ आने लगी कि नहीं यार ये सब ये बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट सीनियर सिटीज़न के लिए बाकायदा जो रिपोर्ट होगी उनकी हिज मतलब हेल्थ वाइज जो कोविड इंजेक्शन देने के पहले करते हैं वो फॉर्मेलिटी पूरी करके करना चाहिए सर मेरे हिसाब से। बहुत ही अच्छी सोच। हमारी बात हेमा बेलानी जी से हुई, राजेश बेलानी जी से हुई, ये बहुत अच्छी सोच है। आप समाज से हमेशा जुड़े हुए हो, और हमेशा मतलब मैं देखता हूँ कि चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ हो, आपको ज़्यादातर मैं देखता हूँ। क्या कहेंगे इस बारे में? सर मैं बहुत गौरवान्वित अनुभव करता हूँ कि मेरे जीवन में इस तरह के व्यक्तित्व आए। जब मैं यहाँ पे आया था करीब 21 साल पहले, तो ये बेलानी जो थे इनकी उम्र थी 23 साल की, और उस ज़माने में इन्होंने जो सेवा का भाव दिखाया बुज़ुर्गों के प्रति, मैं अभिभूत हो गया सर इन लोगों का। तो ये हेमा बेलानी, राजेश बेलानी जो कार्य कर रहे हैं, इन्होंने मेरे साथ बैठ कर के डिस्कस किया कि भाई वो बुज़ुर्गों का जो टीकाकरण किया जा रहा है अभी ये जा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम सर करीब 11 ओल्ड एज होम में जाकर के सेवाएं देते हैं। इन्होंने उस ज़माने में सर आज के करीब 13-14 साल पहले जो सीनियर सिटीज़न अगर कुछ किसी कारणवश उसका उठ नहीं पा रहे या बैसाखी चाहिए, तो यहाँ पे बैसाखी इन्होंने ख़रीद के रखी, यहाँ व्हील चेयर्स इन्होंने ख़रीद के रखी। तो उसकी कीमत जमा कराइए, ले जाइए, यूज़ कीजिए, और जब आपको वापस देंगे तो पूरी कीमत वापस ले जाइए, मतलब कोई पैसा नहीं। तो ये इतना बढ़िया काम करते आए हैं, और अब इनने बोला कि नहीं साहब टीकाकरण उनके घर पे जा कर के होना चाहिए जो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे, या वृद्धालय के जो सीनियर सिटीजन से उनको वहाँ जाके। तो मैं तो सर अभिभूत हो गया। मैं साथ में गया, इनके कमिश्नर साहब से मिले, और कमिश्नर साहब ने, मैं पहली बार देखा कि किसी अधिकारी ने इतना बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्ड किया कि नहीं ये चीज़ मैं इमीडिएट इम्प्लीमेंट करूँगा, सच अ वंडरफुल सजेशन वी हैव ब्रॉट। लेकिन अभी अफसोस हो रहा है कि वो हुआ नहीं है, और मैं समझता हूँ कि मोदी जी के पास गया है, सीएम महोदय के पास गया है, तो शायद इसको अप्रूव करेंगे। दोस्तों, जहाँ तक सवाल है एमबीएमसी के जो कमिश्नर हैं, आयुक्त हैं दिलीप ढोले जी, वो काफ़ी जो है सोशल सोच रखते हैं। अगर ऐसा कोई प्रपोज़ल जाता है उनके पास तो उसको समझते भी हैं और कोशिश करते हैं कि उस पे अमल हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उनके हाथ में भी नहीं होती, सरकार के हाथ में होती है, और उसका पालन करना पड़ता है। तो जैसा कि हेमा बेलानी जी ने भी अपील की है, इन्होंने यहाँ तक के लेटर भी फॉरवर्ड किया है कि ये सुविधा सिर्फ मीरा भाईंदर को ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को मिलनी चाहिए। हर इलाके के ऐसे वृद्धाश्रम जहाँ पे व्यक्ति उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, उनको ये फैसिलिटीज़ तो मिलनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस अच्छे सजेशन पे ज़रूर गौर करेगी, और आगे चल के इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। थैंक यू सो मच।